हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस मजेदार कोरियन ड्रामा के 3rd एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि एलिस अपने रूम में सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे बार बार शिन का चेहरा दिखाई देता है। वो खुद से कहती है कि मुझे शिन बार बार क्यों दिख रहा है। फिर उसे याद आता है कि उस दिन शिन उसकी फोटो खींचने के लिए बहुत उतावला था। एलिस कहती है कि लगता है वो मुझे पसंद करता है, लेकिन मैं एलिस हूँ, मेरे पास पैसा, शोहरत और लुक्स सब कुछ है, भला मैं उसे पसंद क्यों करूँ। इसके बाद नेक्स्ट डे वो अलग अलग ड्रेस देख रही होती है। सेक्रेटरी के पूछने पर वो कहती है कि मेरी एक फ्रेंड को एक लड़का बहुत पसंद करता है, लेकिन वो उस लड़के को पसंद नहीं करती, तो उसे क्या करना चाहिए। सेक्रेटरी कहती है कि आपके कोई फ्रेंड्स तो है नहीं, वैसे आपको उस लड़के को साफ मना कर देना चाहिए। एलिस खुश होते हुए कहती है कि मैं ऐसा ही करूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफिस में सांगहुन के लिए एक पार्सल आता है। वो पार्सल अपने केबिन में ले जाता है। यहाँ बैकग्राउंड में वो बताता है कि मेरा एक सीक्रेट है, और वो ये है कि मैं ऑनलाइन क्यूटी के नाम से एक ब्लॉग चलाता हूँ। इससे मेरी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। उसने ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट मंगाया होता है। एक तो वो अपनी वाइफ के लिए रख देता है, और दूसरा वो स्ट्रॉबेरी मार्केट, जो कि एक ऑनलाइन मार्केट है, उसमें बेचने के लिए डाल देता है। और ऐसा करके वो बहुत खुश होता है। उधर स्कूल में जूरी अपना मेकअप करना चाहती है, तो उसका मेकअप कुशन खत्म हो जाता है। उसकी फ्रेंड उसे अपनी मॉम का मेकअप कुशन देती है। जूरी को वो बहुत पसंद आता है। ऑनलाइन चेक करने पर वो देखती है कि उस ब्रांड का मेकअप कुशन तो बहुत महंगा होता है। फिर अपनी सहेली के कहने पर वो स्ट्रॉबेरी मार्केट पर चेक करती है, और वहाँ वो प्रोडक्ट बहुत सस्ता होता है। जूरी तुरंत उस पोस्ट पर मैसेज करती है। उसका अकाउंट नेम जीसोंग की फ्यूचर वाइफ होता है। वो प्रोडक्ट सांगहुन ने बेचने के लिए डाला होता है। कस्टमर का मैसेज आते ही वो खुश हो जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद जूरी उसे प्राइस कम करने के लिए कहती है, लेकिन सांगहुन साफ मना कर देता है। फिर जूरी उसे कहती है कि मैं डिलीवरी के पैसे नहीं दूंगी। सांगहुन कहता है कि मैं अपनी कंपनी की डिलीवरी सर्विस से तुम्हें सामान भिजवा दूंगा, लेकिन डिलीवरी के बाद मैं सामान रिटर्न नहीं लूंगा और ना ही पैसे वापस करूंगा। जूरी मान जाती है और उसे पेमेंट कर देती है। पेमेंट पाने के बाद वो बहुत खुश होता है। इधर कॉलेज में जब शिन अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, तो एलिस छुपकर उनकी बातें सुनती है। वो सब लोग स्टार्स देखने के लिए पहाड़ पर जाने का प्लान बनाते हैं, और उनसे बचने के लिए जल्दबाजी में एलिस भी उनकी कार में छुप जाती है। वहाँ उनकी बातों से एलिस को पता चलता है कि जिस पहाड़ी पर वो जा रहे हैं, वहाँ पहुँचने में 3 घंटे लगेंगे। एलिस सोचती है कि मैं यहाँ कहाँ आकर फंस गई। दूसरी तरफ जूरी बड़ी एक्साइटेड होकर अपना डिलीवरी पैकेज खोलकर चेक करती है, लेकिन जब वो मेकअप कुशन को टूटा हुआ पाती है, तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। वो गुस्से में क्यूटी को मेकअप कुशन की फोटो भेजकर कहती है कि ये पैकेज टूटा हुआ था। क्यूटी कहता है कि मैंने यहाँ से पैकेज अच्छे से पैक करके और पूरी तरह से चेक करके भेजा था। जूरी कहती है कि अगर ऐसा है तो पक्का डिलीवरी के वक्त ये टूटा होगा, मुझे बस मेरे पैसे वापस कर दो। ये सुनकर क्यूटी का दिमाग खराब हो जाता है। तभी उसका कलीग उसे मीटिंग में चलने के लिए कहता है, तो वो अपना फोन छोड़कर मीटिंग में चला जाता है। अपने को इग्नोर होता देखकर जूरी को गुस्सा आ जाता है। वो क्यूटी को बहुत सारे गुस्से वाले मैसेज भेजती है। मीटिंग के बाद क्यूटी अपना फोन चेक करता है। इतने सारे मैसेज देखकर वो जूरी को मैसेज करता है कि मैं मीटिंग में था, इसलिए तुम्हें रिप्लाई नहीं दे पाया। जूरी कहती है कि तुम सफेद झूठ बोल रहे हो। ये पढ़कर क्यूटी को गुस्सा आ जाता है। जूरी उससे फिर से पैसे वापस मांगती है। नेक्स्ट सीन में हम जूरी और सांगहुन दोनों को घर वापस जाते देखते हैं। जूरी अब भी अपने पैसे वापस मांग रही होती है। क्यूटी कहता है कि मैंने सही प्रोडक्ट भेजा था, और मैंने पहले ही कहा था कि ना तो मैं पैसे वापस दूंगा और ना ही सामान वापस लूंगा। दोनों मैसेज में लड़ते लड़ते एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। एक दूसरे को देखने के बाद दोनों रोज की तरह प्यार से बातें करते हुए घर जाने लगते हैं, और फिर से दोनों मैसेज में लड़ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते दोनों एक साथ फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और फिर दोनों बड़े प्यार से साथ में घर जाने लगते हैं। इधर कार में अंदर बैठे बैठे एलिस को टॉयलेट लग जाती है। उसकी हालत खराब होने लगती है। बॉयज आपस में पूछते हैं कि क्या किसी को टॉयलेट जाना है। सब साफ मना कर देते हैं। ये सुनकर एलिस को बहुत गुस्सा आता है। तभी शिन कहता है कि मुझे टॉयलेट आ रही है। ये सुनकर एलिस को लगता है कि अब वो भी टॉयलेट जा पाएगी।
लेकिन शिन ये कहकर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है कि अभी मुझे बहुत सुस्ती आ रही है, तो मैं बाद में ही जाऊंगा। बेचारी एलिस बड़ी मुश्किल से अपनी टॉयलेट कंट्रोल करके बैठ जाती है। कुछ घंटों बाद जैसे ही वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, तो शिन के पीछे से एलिस निकलकर जल्दी से वॉशरूम के लिए भाग जाती है। वापस आने के बाद चारों बॉयज उसे घूरने लगते हैं। वो बहाना बनाती है कि जैसे ही मैं तुम्हारी कार के पास आई थी, वैसे ही बारिश होने लगी थी और बारिश से बचने के लिए मैं तुम्हारी कार में बैठ गई। शिन कहता है कि अब बारिश बंद हो गई है, तो तुम वापस चली जाओ। एलिस सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, इसे तो मेरे पीछे पड़ना चाहिए था, मुझे जाने से रोकना चाहिए था। तभी शिन कहता है कि अब मुझे याद आया। ये सुनकर एलिस की उम्मीदें बढ़ जाती है। शिन कहता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बस स्टॉप है, तुम वहाँ से बस ले लेना। एलिस सोचती है कि क्या ये सच में मुझे पसंद नहीं करता। फिर कुछ सोचकर वो अपनी सेक्रेटरी को फोन लगाने का नाटक करती है और फिर शिन से कहती है कि मेरी सेक्रेटरी मुझे लेने आ रही है। तभी उसे भूख लगने लगती है। वो शिन से पूछती है कि वैसे खाने में क्या है, मैं भी कॉमन लोगों का खाना खाकर देखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ घर में सांगुन और जूरी डिनर टेबल पर मैसेज में लड़ रहे होते हैं। जूरी उसे ठरकी कहती है। वो कहता है कि मेरी एक सुंदर वाइफ है और मैं सिर्फ उसे ही प्यार करता हूँ। दोनों बुरी तरह से लड़ने लगते हैं। तभी मिसिज हुन उन दोनों से फोन छोड़कर खाने पर ध्यान देने को कहती है। इसके बाद दोनों खाना खाने लगते हैं। सांगुन खाने की तारीफ करता है। मिसिज हुन कहती है कि ये सब सामान मैंने स्ट्रॉबेरी मार्केट से खरीदा। ये सुनकर दोनों बाप बेटी कहते हैं कि वहाँ से सामान मत खरीदना, वहाँ बहुत ही धोखेबाज लोग रहते हैं। उधर कैंप में शिन और उसकी फ्रेंड्स कप नूडल्स खा रहे होते हैं। एलिस उनके पास आती है और पूछती है कि क्या तुम लोगों के कैंप में मीट ग्रिल नहीं करते हैं। शिन कहता है कि हमारे पास मीट नहीं है और अगर होता भी तो उसे ग्रिल कौन करता और फिर सफाई कौन करता। एलिस पूछती है कि क्या तुम लोगों के कैंप में ड्रिंक नहीं करते हैं। शिन का ग्रुप कहता है कि हम लोग यहाँ स्टार्स देखने आए हैं, ड्रिंक करके पहाड़ी पर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। एलिस निराश होकर कहती है कि मैं इंस्टेंट नूडल्स नहीं खा सकती हूँ। ये सुनकर चारों बॉयज उसे घूरकर देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिस 3 डब्बे नूडल्स खा चुकी होती है और अभी भी मजे लेकर खा रही होती है। जब वो देखती है कि चारों लड़के उसे घूरकर देख रहे हैं, तो वो कहती है कि वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। शिन उसे खाने के लिए एक और डब्बा दे देता है। ये देखकर वो सोचती है कि ये सच में मुझे लाइक करता है, लेकिन तभी शिन उसे सारे नूडल्स का हिसाब देता है और कहता है कि तुमने मुझे $20 देने हैं। ये सुनकर एलिस चिढ़ते हुए सोचती है कि इसे तो बस पैसों की पड़ी है। तभी उनके फ्रेंड्स की कॉल आती है। फोन रखने के बाद उनमें से एक कहता है कि बाकी लोग आ गए हैं, उन्हें कार से लेने कौन जाएगा। दूसरा बंदा कहता है कि हम रॉक पेपर सीजर से फैसला कर लेते हैं। शिन वहाँ से खिसकना चाहता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे पकड़ लेते हैं। एलिस सोचती है कि मेरे पास शिन के साथ अकेले रहने का यही मौका है, तो वो भी गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है और फिर गेम खेलने के बाद शिन और एलिस हार जाते हैं। एलिस मनी मन खुश होती है। शिन कहता है कि अब गाड़ी कौन चलाएगा। एलिस कहती है कि मेरे पास लाइसेंस है। शिन खुश होते हुए कहता है कि वेरी गुड, पहाड़ों की खतरनाक रोड पर अब तुम ही ड्राइव करना। बेचारी एलिस शिन की चाल में फंस जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों गाड़ी में होते हैं। शिन को देखकर वो सोचती है कि क्या सच में ये मुझे लाइक नहीं करता है। चलो अच्छा है, वैसे भी मैं यहाँ इसे मना करने ही आई थी, लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसे लाइक करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी शिन उसे सामने देखने के लिए कहता है। उनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है, लेकिन उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। शिन अपने फ्रेंड्स को कॉल करके ये बात बता देता है और फिर वो एलिस से कहता है कि अब तो अंधेरा हो चुका है, तो उन लोगों को आने में टाइम लगेगा। फिर वो जिन्हें लेने जा रहा होता है उन्हें कॉल करके सारी बात बताकर टैक्सी से आने के लिए कहता है। शिन के साथ अकेला रुकने की बात सोचकर एलिस बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ घर में सांगुन और जूरी अभी भी चैट में लड़ रहे होते हैं। सांगुन टॉयलेट में होता है। जूरी उसे कहती है कि क्या तुम्हारी कोई बेटी नहीं है? एक हाई स्कूल स्टूडेंट की पॉकेट मनी खाकर तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनकर सांगुन को गुस्सा आ जाता है। तभी वो देखता है कि उसका टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है। वो अपनी वाइफ को आवाज देता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसी टाइम जूरी पानी पीने आई होती है। अपने पापा की आवाज सुनकर वो उन्हें टॉयलेट पेपर पकड़ा देती है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर वो मैसेज करके रिप्लाई करता है कि मेरी बेटी तुम्हारी तरह नहीं है,
वो तो बहुत ही प्यारी और अच्छी है। जूरी कहती है कि तुम्हारा तो नाम भी कितना अजीब है। क्यूटी नाम से तो साफ पता चलता है कि तुम एक नंबर के ठरकी हो। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। जूरी बाहर ही होती है तो वो जूरी से पूछता है कि ये जी सॉन्ग की फ्यूचर वाइफ का क्या मतलब हुआ। जूरी कहती है कि जी सॉन्ग एक सिंगर है और जी सॉन्ग की फ्यूचर वाइफ का मतलब कि वो लड़की उसके पीछे पागल है। ये सुनकर वो मैसेज करके जूरी से कहता है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट सेलिब्रिटी की वाइफ बनना चाहती है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स को ये पता है? और ये कमेंट करने के बाद वो बहुत खुश होता है, लेकिन ये पढ़कर जूरी का पारा चढ़ जाता है। फिर वो अपने पापा से पूछती है कि क्या आप कंपनी की डिलीवरी सर्विस का पर्सनल काम के लिए यूज कर सकते हो। वो जवाब देता है कि ये कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। अगर कंपनी को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये जवाब सुनकर जूरी खुश हो जाती है। वो फिर पूछती है कि कहीं आप तो ऐसा नहीं करते हो। सांगुन साफ मना कर देता है। फिर जूरी अपने रूम में जाकर क्यूटी को कॉल करती है, लेकिन वो मोबाइल में वॉइस चेंजर यूज करती है। उधर टॉयलेट में सांगुन का फोन गिर जाता है और वो गलती से कॉल उठा लेता है। फिर वो टिश्यू लगाकर जूरी से बात करता है। जूरी उससे पैसे वापस मांगती है तो वो साफ मना कर देता है। जूरी कहती है कि तुम्हारी आवाज क्यों गूंज रही है, क्या तुम टॉयलेट में हो? सांगुन मना कर देता है। जूरी कहती है कि अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारी कंपनी में चली जाऊंगी और वहाँ बताऊंगी कि तुमने कंपनी की डिलीवरी सर्विस को पर्सनल काम के लिए यूज किया है। सांगुन कहता है कि फिर मैं भी तुम्हारे स्कूल में जाकर बता दूंगा कि तुमने मेरे सही प्रोडक्ट को तोड़ दिया। और वैसे भी वहाँ स्कूल में मेकअप करना तो बैन है। कोई हल ना निकलता देखकर वो दोनों नेक्स्ट डे पार्क में मिलने का डिसाइड करते हैं। फिर सांगुन जूरी के रूम में आकर उसे टॉयलेट पेपर देने के लिए थैंक्स कहकर उसकी खूब तारीफ करता है। जूरी भी अपने पापा को आई लव यू कहकर गुड नाइट विश करती है। दूसरी तरफ शिन और एलिस दोनों कार में बैठे होते हैं। एलिस कहती है कि क्या स्टार्स देखने के लिए हमें ऊंची जगह पर जाना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर शिन को एक आइडिया आता है। फिर वो दोनों कार की छत पर बैठकर स्टार्स देखने लगते हैं। एलिस को स्टार्स देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो शिन से स्टार्स के बारे में पूछने लगती है। तभी शिन उसका हाथ पकड़कर उसे स्टार्स दिखाता है। उसके छूने से एलिस को एक अलग ही फीलिंग आती है। तभी शिन को एक टूटता तारा दिखता है। वो एलिस को जल्दी से विश मांगने के लिए कहता है। एलिस जल्दबाजी में कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये मुझे पसंद करने लगे। शिन पूछता है कि तुमने क्या कहा। एलिस बात घुमाते हुए पूछती है कि तुमने क्या विश मांगी। वो बड़ी स्टाइल से कहता है मैंने तो ब्रूस ली के फिर से जिंदा होने की विश मांगी। ये सुनकर एलिस के पूरे रोमांटिक मूड की हवा निकल जाती है। शिन आगे कहता है कि ब्रूस ली के जिंदा होने पर मैं उससे कुंफू सीख सकूंगा और मैं उसका ऑटोग्राफ भी ले पाऊंगा। एलिस सोचती है कि ये मुझे पसंद नहीं करता, बल्कि मैं इसे पसंद करती हूँ। लेकिन ये कब हुआ और क्यों हुआ? शिन चिल्लाकर कहता है कि काश मेरी विश पूरी हो जाए। उधर सांगुन और जूरी एक दूसरे से मिलने जा रहे होते हैं। सांगुन जूरी को मैसेज करके कहता है कि मैंने लॉन्ग कोट और ब्लैक पैंट पहनी है। लोग मुझे कहते हैं कि इनमें मैं बहुत हैंडसम लगता हूँ। जूरी उसे रिप्लाई करती है कि मैंने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ रेड शूज पहने हैं और मैंने अक्सर लोगों को मुझे क्यूट कहते बुलाते सुना है। आगे जाकर जब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो दोनों ही शॉक रह जाते हैं। दोनों को एक दूसरे की सारी बातें याद आती है। उन्हें ये भी याद आता है कि दोनों ने एक दूसरे से क्या क्या पूछा था। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दोनों समझ चुके होते हैं कि क्यूटी और जीसोंग की फ्यूचर वाइफ कौन है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे चुपचाप चले जाते हैं। और यहीं पर इस ड्रामा के 3rd एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।